أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد आज जो हमारा मौजू है और उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने विजिबल होगी। इसका जो मौजू है हमारा वो इसका ताल्लुक सर्फ से है। और क्यों हमने इस मौजू को चुना है, क्योंकि हमारा जो अभी फिलहाल बाब है वो नाइबुल फाइल का बाब है, या आप कहने के अ, मबनी लिल मजहूल का बाब है। यानी वो अफाल के जिनका फाइल मौजूद ना हो और फाइल की नियाबत कोई दूसरी चीज करती हो। तो इस ताल्लुक से हमने नाइबुल फाइल को हमने पढ़ा था और ये समझा था कि क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर फाइल को हम जिक्र ही नहीं करते, यानी फाइल को हटा दिया जाता है, हज़फ कर दिया जाता है, यानी इसका इल्म हटा दिया जाता है और सिर्फ मफऊल को उसके मकाम पर रखकर हम फाइल का दर्जा देते हैं, यानी रफा का दर्जा देते हैं। तो हमने उसके हकाम भी पढ़े कि आमतौर पर नाइबुल फाइल जो है, जो नियाबत करता है फेल का, वो किन सूरतों में आता है, किन शक्लों में आता है, वगैरह जालिक। लेकिन जो एक अहम हिस्सा था कि जिसको हमने कहा था कि हमें यह समझना है कि एक फेल को कैसे हम ऐसे शक्ल में बना सकते हैं कि जिससे खुद ब खुद ये समझ में आए कि ये मबनी लिल मजहूल है, यानी ऐसा फेल है कि जिसका फाइल मौजूद ना हो। इसको बनाते कैसे हैं, यानी इस फेल की सियागत, इसको तैयार कैसे किया जाता है, ये हमारा आज का मौजू होगा। और हम समझेंगे कि मबनी लिल मालूम और मबनी लिल मजहूल में क्या फर्क है। और फिर अगर हमें मबनी लिल मालूम यानी उसका सीगा पता हो, तो इससे मबनी लिल मजहूल का सीगा किस तरह बनाते हैं। तो इस ताल्लुक से मैंने एक किताब का इंतखाब किया है और इसके एक चैप्टर का इंतखाब किया है। इसी को आज हम इसका दिरासा करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अमली तौर पर इसका मश्क भी किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। बाब का नाम है अल बाब उल खामिस, यानी इस किताब में और बाब का जो नाम है वो क्या है, तक़सीमुल फ़इल मिन हैसु ज़िक्रुल फ़ाइल इला मबनियन लिल मालूम व मबनियन लिल मजहूल। यानी फ़ेल की तकसीम, यानी फ़ेल के अलग अलग नाहिए से तकसीम होती है ना। जैसे फ़ेल को हम ज़माने के एतबार से माज़ी, मुज़ारे, अम्र, ये तकसीम करते हैं। इसी तरह फ़ेल को हम लाजिम या मुतअद्दी, मुतअद्दी और लाजिम में तकसीम करते हैं। लाजिम फेल, लाजिम वो फेल कि जिसका सिर्फ फाइल होता है, मफूल नहीं होता। और मुतअद्दी के जिसका फाइल भी होता है और मफूल भी होता है, उसको मुतअद्दी कहते हैं। तो ये ताद्दी और लुजूम के एतबार से तकसीम है। इसी तरह फेल की एक तकसीम उसके हरूफ के एतबार से भी होता है, जैसे सही फेल, मुअतल फेल, है ना, गैर सही फेल जिसको कहते हैं, जिसमें हरूफ इल्लत आ जाता है वगैरह जालिक। इसी तरह फेल की एक तकसीम वो है जो हमारा आज का मौजू है। इस एतबार से तकसीम कि जिसमें फाइल का जिक्र हो या जिक्र ना हो, उस एतबार से फेल की दो तकसीम यहां पर जिक्र की गई है। एक मबनी लिल मालूम और मबनी लिल मजहूल। ठीक है, ये दो यहां पर तकसीम हमारे सामने की गई है और इसी को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ या ना में कोई अगर बता दे तो मुझे जो है ना फिर आगे पढ़ाने में आसानी होगी। मुझे समझ जी नहीं आ सर, रहा है जी या नहीं। सर, आ रही है ओके, मैसेज। तो सबसे पहली चीज है कि हम इसको पढ़ेंगे। कहते हैं अल मिन हैसु ज़िक्रुल फ़ाइल व अदमु ज़िक्रिही यनक़सिमु क़िस्मैन, के फेल जो है इस एतबार से कि उसका फाइल जिक्र किया गया हो या ना जिक्र किया गया हो, ये दो किस्म में मुनक़सिम है या तकसीम की गई। पहला क्या है, नंबर एक, नंबर एक क्या है, अल क़िस्मुल अव्वल अल फ़िअलुल मबनीयु लिल मालूम। पहला इसका किस्म क्या है, अल फ़िअल मबनी लिल मालूम।
اور वो क्या है? वह हुआ मा, एक मिनट, हाँ। वह हुआ मा जुकिरा फाइलुहु व नहवुहु, यानी वो फेल कि जिसका फाइल जिक्र किया जाता हो, ठीक है, या वो फेल कि जिसका फाइल जिक्र किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? मबनी लिल मालूम, यानी इसका फाइल मालूम है। और इसका एक और नाम है मबनी लिल मफऊल लिल फाइल, मबनी लिल फाइल, यानी ऐसा फेल कि जिसकी बनावट ऐसी हो जिससे हमें फाइल का पता चल जाए। जैसे हफिजा मुहम्मदुन अद्दर अल कुरान, देखें यहां पर हफिजा मुहम्मदुन अल कुरान। तो आपसे अगर पूछे कोई कि हफिजा ये फेल मबनी लिल मालूम है, तो आप कहेंगे हाँ, मबनी लिल मालूम है। क्यों मबनी लिल मालूम है? क्योंकि इसका फाइल मोहम्मद हमारे सामने मौजूद है, हमें समझ में आ रहा है कि हिफ्ज करने का काम, हफिजा यानी उसने हिफ्ज किया या याद किया। क्या याद किया? कुरान को याद किया। तो मोहम्मद इसका फाइल है, हमें पता चल जा रहा है जुमले से कि इस फेल का फाइल कौन है। तो फिर ये मबनी लिल मालूम है, ठीक है, मबनी लिल मालूम है। इसी तरह फतह, फतह खोल दिया, अल हारिस अल बाब, जो गेट कीपर है, जो दरबान है, वो क्या है? उसने दरवाजे को बाब को खोल दिया। खोल, आपसे पूछा जाए कि क्या ये मबनी लिल मालूम है, जवाब क्या होगा? जी अल मबनी लिल मालूम होगा। मबनी लिल ठीक मालूम है, होगा। क्यों? क्योंकि हमें फाइल हारिस का पता चल रहा है, ठीक पता है। चल। इसी तरह यकतुबु तालिबु अद-दर्स, तालिब जो है वो दर्स को लिख रहा है। यकतुबु फेल मुदारे है, और ये फेल मुदारे के साथ साथ मबनी लिल मालूम के सिगे पर है। क्यों? क्योंकि इसका फाइल जो है तालिब, वो दर्स को लिख रहा है और हमें फाइल का पता चल रहा है। इसके ठीक बरअक्स, यानी इसका ठीक उलट है अल क़िस्म सानी, ठीक है, अल क़िस्म सानी, जो कि है अल फ़ेलु अल मबनी लिल मजहूली, अल फ़ेलु अल मबनी लिल मजहूली, वो फेल जो मबनी है मजहूल के लिए, यानी इसका फाइल जिक्र नहीं है। वह हुआ मालम युज़कर फाइलुहु व उनीब अन्हु गैरुहु, ठीक है, कि यानी ऐसा फेल कि जिसका जिसका सीगा ऐसा हो, जिसकी बनावट ऐसी हो कि उसमें फाइल का जिक्र ना हो, और कोई दूसरी चीज फाइल का फाइल की नियाबत कर रही हो, कोई दूसरी चीज फाइल की नियाबत कर रही हो। अब इन जुमलों को दोबारा से आप देखें। हफिजा मोहम्मद अल कुरान, हफिजा मोहम्मद अल कुरान, यहां मोहम्मद हिफ्ज कर रहा है। किसकी हिफ्ज कर रहा है? किसको याद किया उसने? कुरान को याद किया। अब यहां पर सीगे में देखिए थोड़ी सी चेंज हुई है। हफिजा से अब क्या बन गया? हुफिजा, हुफिजल कुरानु, हुफिजल कुरानु। अब यहां पर हफिजा से हुफिजा बन गया। अब जब ये हुफिजा बन गया, तो अब मोहम्मद, यानी अब इसका जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुफिजा का माना है याद किया गया। अब किसने याद किया? ये जिक्र अब यहां से हजफ है, तो फाइल को अब ने हजफ कर दिया। तो किसने उसकी जगह ले ली? जो मफूल है कुरान, पहले जुमले में यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कुरान अब यहां पर फतहा से इसने रफा की हालत ले ली, जो मोहम्मद की पोजीशन थी उसको, ठीक है। तो हुफिजल कुरानु बन गया, कुरान याद किया गया, हमने फाइल को हजफ कर दिया। इसी तरह पहले जुमले में फतहल हारिसुल बाब, ठीक है, फतहल हारिसु अल बाब, हारिस ने बाब को खोल दिया। इसी तरह यहां पर क्या है? फुतिहल बाब। अब यहां पर असल में ये बन गया है फुतिहा, देखें यहां पर कसरा है, फुतिहा, फुतिहल बाब, दरवाजा खोल दिया गया, फुतिहल बाब। क्यों? क्योंकि हमने हारिस को हटा दिया और बाब को, जो कि इसका मफूल था, उसकी पोजीशन दे दी। इसी तरह यकतुबु तालिब, यकतुबु तालिब अदर्स, यहां पर यकतुबु तालिबु अदर्स था, है ना। तो अब इसको देखें, इस फेल मुजारे को कैसे लिखा गया है? यकतुबु के बदले में क्या लिखा गया है? युक्तबु, युक्तबु दर्सु, दर्स को लिखा जाता है। यकतुबु तालिबु दर्स, तालिब जो है, स्टूडेंट जो है, वो दर्स को लिखता है। अब हम क्या कह रहे हैं?
दर्स को लिखा जाता है या जाएगा, तो युक्तबु बन गया। अब ये यक्तुबु से युक्तबु कैसे बनता है, यही हमें समझना है। हफिजा से हुफिजा कैसे बना, फतहा से फुतिहा कैसे बना, ये हमें समझना है। तो लेकिन आपके लिए ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। दो तकसीम आपको समझनी है, एक मबनी लिल मालूम और मबनी लिल मजहूल। मबनी लिल मालूम आम हालत में जो फेल होता है जिसका फाइल आपको पता चल जाता है। मबनी लिल मजहूल वो हालत है कि जिसमें आप फेल का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि फेल को वहां से हटा दिया जाता है सीगे के बदलाव के जरिए से, हरकत के चेंजेस के जरिए से। बात आ रही है ना समझ में जो मैं कह रहा हूं? सबको समझ जी में आ सर। रही है ना बात? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। ओके। ऑलराइट। जब ये बात समझ आ गई तो अब हम असल मौजू की तरफ जाएंगे, और ये इस पेज पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहां पर आते हैं। अब हमारा जो असल मसला है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। मसअला, यहां पर हूं मैं, ठीक है। मसअला, मसअला क्या है? फी बिना इल मादी लिल मजहूली। अब यहां पर से हम अपने माइंड को दो तरीके से डिवाइड करेंगे कि माजी के जो सीगे हैं फेल के, उनको किस तरह मबनी बनाया जाता है मजहूल के लिए, और मुदारे को किस तरह मबनी बनाया जाता है मजहूल के लिए, ठीक है। यानी माजी को किस तरह मजहूल का सीगा बनाया जाता है, जैसे हमने देखा हफिजा से हुफिजा, और इसी तरह मुजारे को यकतुबु से युक्तबु कैसे बनाया जाता है और इसका कायदा क्या है, ये हमें आज अब इस क्लास में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस किस पे होगा? माजी पे। किस पर होगा? माजी, मादी, ठीक है। मादी पर हम फोकस करेंगे। अच्छा, कहते हैं वलकाइदतुल आम्मा, कि आम कायदा माजी के लिए क्या है? अन्नहु, वो ये है कि युबनल फ़िअलुल मादी लिल मजहूली बिदम्मि अव्वलिही व कसरि मा क़ब्ल आखिरिही। आम जो कायदा है माजी को मजहूल का सीगा बनाने का, वो क्या है? बिदम्मि अव्वलिही, यानी इसके पहले हर जो लेटर है उसको दम्मा देना है। पहला लेटर जो है उसको आपको दम्मा देना है, और आखिरी वाले लेटर से पहले वाले लेटर को क्या देना है? कसरा देना है। बिल्कुल आसान सा कायदा है, जैसे हमने देखा और हम यहां पर देखेंगे। जैसे आप देखें यहां पर, ठीक है। ये क्या है? दाराबा, दाराबा। दाराबा में आप देखें कि यहां पर ये मबनी लिल मालूम है। दाराबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा। लेकिन अगर हमें कहना है कि मोहम्मद को मारा गया, यानी हम फाइल को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम इस फेल को लेंगे, ठीक है। इस फेल को लेने के बाद हम इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, सॉरी, मैं इसको दोबारा से यहां पे लिखता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम वाद रा बा को लेंगे। सबसे पहला कायदा क्या है कि पहले वाले लेटर पर क्या देना है? दम्मा देना है। पहले वाले लेटर पर क्या देना है? जम्मा दम्मा देना। देना है। दम्मा और देना है। जी, और जो आखिरी वाले लेटर से पहला वाला लेटर है, आखिरी हम्म, वाले लेटर से पहले वाले लेटर पर, यानी रॉ पर क्या देना है? कसरा देना कसरा है। देना। कसरा देना है। और लास्ट वाले लेटर को बिल्कुल उसी तरह छोड़ देना है। तो ये दौराबा से क्या बन गया? दो रीबा, दूरी। दोरीबा। ठीक है। इसी तरह तो दो रीबा का क्या मतलब हुआ? उसे मारा गया। इसी उसे तरह मारा गया। हफिजा, ठीक है। हफिजा, ठीक है। हाफिजा, हाफिजा से आप अगर आपको मबनी लिल मजहूल बनाना है तो ये क्या बनेगा? हुफीज़ा। हुफीजा। हुफीजा। हुफिजा, ठीक है। हाफिजा से हुफिजा। इसी तरह कतबा से कुतीबा। कुतिबा, कुतीबा। ठीक है। इसी तरह यानी समिया से सुमिया, ठीक है। सुनिए। कोई भी आप ले लें सीगा, ठीक है, कोई भी आप सीगा ले लें, इससे क्या बनता है? आपको फर्स्ट लेटर पर दम्मा देना है, और जो जो लास्ट वाला लेटर है उससे पहले वाले लेटर पर क्या देना है?
कसरा देना। कसरा देना है, शुक्र। ठीक है। अच्छा, ये मुझसे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया। अब देखें यहां पर वो मिसाल इसी तरह दे रहे हैं अब, और इन मिसालों को हम यहीं पर देखेंगे, जैसे हुफिजा। हुफिजा। अच्छा, अब एक और आप यहां पर मिसाल देखें। ठीक है, आप इसको देखें। ये मैं आपके सामने फेल माजी लिख रहा हूं। फेल माजी क्या है? दहराजा। ये मबनी लिल मजहूल है। क्या है? मबनी लिल मजहूल। इसको आपने अगर सॉरी, मबनी लिल मालूम है, आई एम सो सॉरी। मबनी लिल मालूम है। इसको आपको अगर मबनी लिल मजहूल करना है तो आपको क्या करना होगा? पहले जमा देना पहले होगा पे जम्मा देना दाल है, पे। और लास्ट वाले लेटर से पहले वाले लेटर पर कसरा देना है। तो ये क्या कसरा बनेगा? का दुख रिहा। दुख दुहरिजा। दुहरिजा। दुखरिजा। दुहरिजा। दुखरिजा। दहराजा से दुहरिजा। इसी तरह अकरमा। ठीक है। अकरमा। अकरमा। ठीक है। अकरमा से अगर आपको करना है, उकरिमा। हाँ, तो पहले वाले पे दम्मा, और लास्ट वाले लेटर से पहले वाले पर कसरा, तो ये क्या बना? उक्रिमा। उक्रिमा। तो आम कायदा यही है कि जब भी कोई माजी आपके सामने हो और इससे आपको मुजारे, सॉरी, इससे आपको मबनी लिल मजहूल बनाना है, तो आपको उसके पहले वाले लेटर पर दम्मा देना है, और लास्ट से पहले वाले पर कसरा देना है, और काम खत्म। ठीक है, ये आम कायदा है। इसके अलावा कुछ इजाफी कायदे हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और फिर मैं इसको समरी के तौर पर एक आम कायदा आपको बताऊंगा, ठीक है, माजी के लिए। अच्छा, कहते हैं वह हुना का कवाइदु इजाफियतुन खासतुन बिबाद अफ़आल अल-मादिया, कि कुछ खास कवायद हैं। ठीक है, माजी के सीगों के लिए, कुछ खास माजी के सीगों के लिए कुछ खास इजाफी कवायद भी हैं जिनका लिहाज आपको रखना है। जैसे पहला वो बताते हैं, इदा कान मबदूअम बिता इन जाइदा, अगर फेल माजी में जो सीगा है इसके शुरू में एक्स्ट्रा ता लगा हो। इसके शुरू के सीगे में, यानी जो पहला सीगा होता है ना फेल माजी का, जैसे दरबा, कतबा, इसमें जो पहला सीगा है ना, यही इसमें ही पहले अगर कोई एक्स्ट्रा ता लगा हो, तो इसका कायदा क्या है? उसमें कहते हैं कि दुम्मा सानियतुन अयदन, इसमें आपको दूसरे वाले लेटर पर भी दम्मा लगाना है। मैं मिसाल से आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। और मिसाल के तौर पर मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। अभी रुक जाए आप एक सेकंड, मुझे बस एक मिनट दें। 1 सेकंड। जी, तो वो क्या कह रहे हैं? देखिए, मिसाल हम यहां पर से लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बाब, कुछ बाब ऐसे होते हैं यानी फेल में, जिसमें शुरू में ता आता है, जैसे बाब तफाउल है। बाब तफाउल है, इसमें क्या होता है? शुरू में ता आता है। जैसे मैं कहता हूं,
उन्होंने कायदा देखें पहले यहां पर क्या बताया है, वो पहले आप सुन लें। इजा कान मबदू अम बीता इन जाइदा, अगर इसके शुरू में ताए जायदा हो फेल माजी में, तो सेकंड लेटर पर भी दम्मा आपको देना है। मिसाल के तौर पर हम बाब ताल्लुम लेते हैं, तो इसका जो पहला सीगा बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, ताअल्लमा, ताअल्लमा, ताअल्लमा यतअल्लम, इस तरह बनता है, ताअल्लमा यतअल्लम। तो ताअल्लमा ये फेल माजी का सीगा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मुजारे, इसका मजहूल बनाए, तो आप क्या करेंगी? आप पहले इसको लिखेंगी ताअल्लमा, ठीक है। ता, मैं इस तरह लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ताअल्लमा इस तरह था ना, ताअल्लमा। अब कायदा हमने अभी तक क्या सीखा है? कायदा यह है कि पहले वाले पर दम्मा देना है, और दूसरे वाले पर क्या करना है? जो लास्ट वाला कसरा लेटर है देना है। उस पर कसरा देना है। तो लास्ट ये क्या बन रहा है? तू अल्लीमा, तू अल्लीमा बन रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये इस माजी के शुरू में एक्स्ट्रा ता हो, ठीक है, तो आपको सेकंड वाले लेटर पर भी दम्मा देना है। तो ये क्या बनेगा? तो उल्लिमा, तो उल्लिमा बनेगा। बात आ रही है समझ में? इसी तरह, इसी तरह आप ये देखें, मिसाल के तौर पर तजक्करा, ठीक है, तजक्करा, तजक्करा, ठीक है, ये फेल माजी है, तजक्करा या तजक्करू। इसका अगर आपको मजहूल बनाना है तो ये क्या बनेगा? तू जुक्किरा, तू जुक्किरा, ठीक है, तू जुक्किरा। हमने पहले दोनों लेटर पर पेश लगाया है और लास्ट से पहले वाले पर कसरा लगाया है। तो ये क्या कायदा है? उन बाब के लिए है जिसमें शुरू में क्या आता है? एक्स्ट्रा ता आता है माजी में, ठीक है, एक्स्ट्रा ता आता है। क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा ता कहा है? ताकि आप ये ना कहें कि तद, सॉरी, मिसाल के तौर पर कोई फेल है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लेता हूं, अच्छा मैं इंशाल्लाह सोच कर बताता हूँ, यानी जिसमें, जिसमें माजी में रूट लेटर में ही ता हो, मिसाल के तौर पर अभी देखिए मेरे जहन पर एक भी नहीं आ रहा, तो शुरू में ता हो, तो उसमें क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें चूंकि माजी में ता है इस वजह से हम दोनों पर पेश लगाएंगे, नहीं। वो ता क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तज़क्करा रूट लेटर इसका ज़ाद, सॉरी ज़ाल, ज़ाल, काफ और रा है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ता लगा हुआ है, तज़क्करा। इसी वजह से हम इसे तुजुक कीरा बना रहे हैं, ठीक है। हमने सेकंड लेटर जो जाल है इस पर भी पेश लगाया है। बात आ रही है ना समझ में? जी सर। ओके। आप अब एक और चीज आप यहां समझ लें जो आप इंतहाई अहम है, वो है, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं इसमें इन्होंने उस चीज का जिक्र किया है कि नहीं। अच्छा, अच्छा, मिसाल के तौर पर अब यहां पर एक दूसरी बात आप समझें। मिसाल के तौर पर लफ्ज है कातल, ठीक है, कातला, ये भी फेल माजी है, ठीक है। क्या है? कातला, कातला, कातला। अब ये जो कातला है, अगर हम इसे मजहूल बनाए तो ये क्या बनेगा? क्या बनना चाहिए? युकातिलु। नहीं नहीं नहीं, मजहूल बनाना है। قتل अच्छा, हम इसको होते बड़ा करके लिखते हैं ताकि ये समझ में आए। लफ्ज था कातला, है ना, तो काफ, हाँ। फिर ता और लाम, ये फेल माजी है, ठीक है। कातला इस तरह था ना, कातला। हमें इसको क्या बनाना है? मजहूल बनाना है। कायदा क्या है मजहूल बनाने का? पहला, एक पहला, का लेकर पहले वाले जमा पर दे, पेश करना है, राइट। जमा। पहले वाले को पेश करना है, तो काफ पर पेश आएगा, और फिर क्या करना है?
दूसरे पे भी जमा देना है। जो लास्ट से पहला वाला लेटर है उसको कसरा देना है, कसरा देना है, कसरा जी। देना है। यानी ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या सिचुएशन बन गई? क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं पढ़ पा रहे ना? क्या मसला हो रहा है? नहीं, क्योंकि अलिफ से पहले दम्मा है, अलिफ को हमें अलिफ से वाव में पहले चेंज दम्मा है, करना है। और अलिफ की डिमांड क्या होती है? अलिफ से पहले क्या होना चाहिए? जबर होना अ, चाहिए। फतहा होना चाहिए या जबर होना चाहिए, लेकिन फता। अलिफ से, जी। लेकिन हम तो उसको फतहा नहीं कर सकते। फतहा करेंगे तो ये मालूम का सीगा बन जाएगा, तो हम मजबूर हैं कि हमें इसको पेश रखना है। तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक हमें अलिफ दूसरा, की जगह वाव को लाना है। हाँ, एक दूसरा हरफे लीन ढूंढना होगा, वीक लेटर ढूंढना होगा, जो अलिफ की तरह हो लेकिन पेश के साथ मिलता हो। तो हम अलिफ को वाव में कन्वर्ट करके क्या बना देंगे? कूतीला। ठीक है, ये अहम चीज है। यानी ये आपको खुद ब खुद करना है, यानी आपको इसके लिए कोई खास कायदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम उस अलिफ को भी पेश के मुवाफिक बनाएं। तो ये कूतिला बन जाएगा कहा। ठीक है, जब इसका माजी बनेगा। इसी तरह, इसी तरह अब मैं आपको एक और देता हूं। लफ्ज है त क़ा तल, तकातल। ठीक है, ये माजी का सीगा है, तकातल, तकातल। आपको इसको क्या बनाना है? मजबूर बनाना है। मजबूर बनाना है। बताएं इसको किस तरह करेंगे हम? तकातल। पहले ता पे जमा लगाएंगे, ओके, और फिर आखिरी हरफ से पहले कसरा लगाएंगे, ता के ओके, नीचे कसरा, हो गया। और फिर, जी। लेकिन हमने यहां पर एक कायदा और पढ़ा था अभी। जी सर, ये लाम पे असल में इसका आखिरी रूट लेटर क्या है? अल काफ, ता और लाम है। ये जो ता है ये एक्स्ट्रा है, और अगर एक्स्ट्रा ता हो तो क्या करते हैं? दूसरे सेकंड हरफ पर वाले भी पर भी दम्मा जमा लगा। लगा। तो अब ये क्या बना? तू कूतिला, इस तरह बन गया ना? तू, पूतिला। क्या ये पढ़ पा रहे हैं हम? नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ सर, पा रहे हैं। तो क्या होगा? के अलिफ अलिफ की जगह हमें वाव को लाना है, बहुत। पेश वाव को लाना पड़ेगा। दम्मा की ठीक वजह है, से। दम्मा की वजह से। तो ये क्या बनेगा? तू कूतिला, तू कूतिला। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाना था। जो दो कायदे हमने पढ़े उसमें खासकर जब ये पेश बनता है ना और इसके बाद अलिफ हो, तो इसको लाजमन वाव में तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, ये हर सीगे में ऐसा नहीं होता, लेकिन इन सिनारियोज में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। जी एक सर, हमने इंशाल्लाह क्या सर। कायदा इंशाल्लाह। सीखा कि हमेशा जो आम कायदा है वो ये है कि पहले वाले पर दम्मा देना है माजी में, और लास्ट से पहले वाले पर कसरा देना है। अगर एक्स्ट्रा ता हो माजी में शुरू में, तो हम हमेशा सेकंड वाले को पर भी दम्मा देंगे। ये तो हमने दो कायदे सीखे, लेकिन इसके साथ हमने एक चीज और सीखा कि अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर दम्मा देने के बाद ठीक अलिफ आ जाए उसके बाद, तो फिर हमें उसको वाव में तब्दील करना पड़ता है। ठीक है, उस लेटर को अलिफ से वाव में तब्दील करना पड़ सकता है। तो ये एक दो बातें हमने सीखी। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने आम कायदा सीख लिया कि हफ्जा से हुफ्जा कैसे बनाते हैं। हमने एक्स्ट्रा ता का कायदा भी सीख लिया। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ता का कायदा भी सीख लिया। इसी तरह आप देखें, तुअल्लिमा हमने देखा, तअल्लमा से तुअल्लिमा बना, तकातला से तुकूतिला बना, और तदहरजा से
अगर लफ्ज तदहरजा है तो क्या बनेगा? तुदुहरिजा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ता है। तो तदहरजा से तुदुहरिजा। समझ में आ रहा है ना कि क्यों ये तुदुहरिजा बना? जी सर। तदहरजा से क्यों ये तुदुहरिजा बना? जी, एक्सेलेंट। अब हम एक और कायदा सीखेंगे। इजा कान मबदूअन बिहमजति वस्लिन दुम्म सालिसा अयदन। अब एक लेयर, हमने एक लेयर के बाद एक लेयर जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। हमने पहले स्टार्ट किया था कि सिर्फ पहले वाले पर दम्मा लगाना है। अब हम नेक्स्ट लेवल पर आए कि अगर एक्स्ट्रा ता हो उस सीगे में, तो सेकंड वाले पर भी पेश लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस सीगे की शुरुआत हमजतुल वसल से हो रहा है, ठीक है, हमजतुल वसल से अगर इसका शुरुआत हो रही है इस सीगे की, तो थर्ड पर पेश लगाना है। तो थर्ड वाले लेटर पर पेश लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन इन तलाका, ठीक है, इन तलाका, इन तलाका बाब, ये क्या कौन सा है? इन फ़अला, इन बाब इनफ़िआल से है। इन तलाका, ठीक है, इन तलाका ये बाब है। इन तलाका फेल माजी। अब अगर आपसे कोई इसका कहे कि आपको इसको क्या बनाना है, मुजारे इसका, सॉरी मजहूल बनाना है, तो हम अब याद रहे कि इन तलाका जितने भी अच्छा आपको पता होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि बाब इफ़आल के अलावा, जैसे अकरमा युकरिमु इकरामन, अअलमा युअलिमु इअलामन, ये जो बाब है, इसके अलावा जितने भी बाब है ना फेल में, सर्फ में, इसका जो हमजा अगर शुरू में, अगर फेल माजी में आता है जो पहले सिगे में, वो हमजतुल वस्ल होता है, यानी मिलाकर पढ़ने में उसको नहीं पढ़ा जाता, अलग से हो तो उसको अदा किया जाता है। ये मैंने पहले स्टूडेंट्स को बताया है कि एक होता है हमजतुल वस्ल और एक होता है हमजतुल कत्व। हमजतुल वस्ल वो हमजा होता है जो मिलाकर पढ़ने में नहीं पढ़ाया जाता, और अगर सेपरेटली पढ़ा जाए तो पढ़ा जाता है। जैसे इन तलाका हमने अलग से स्टार्ट किया तो हम इन तलाका पढ़ेंगे। लेकिन अगर इससे पहले वाव आ जाए, ठीक है, अगर इससे पहले वाव आ जाए, इस पर फतहा हो, तो हम इसको पढ़ेंगे वन तलाका। हम इसको व इन तलाका नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? वन तलाका। हम इसको क्या, इस हमजा को अदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हमजतुल वस्ल। तो बहरहाल बाब इफ़आल के अलावा सारे जो फेल के सीगे हैं माजी के, वो सारे अगर हमजा उसके शुरू में आता है तो वो हमजा हमजतुल वस्ल होता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे बाब इनफिआल, बाब इफ्तिआल, बाब इफ़अल्ला या बाब इफ़इलाल, तो ये जितने भी बाब हैं, इन सब के बाब में जो शुरू में जो हमजा होता है वो क्या होता है? हमजतुल वस्ल होता है, जो मिलाकर पढ़ा नहीं जाता, अगर इससे शुरुआत की जाए तो अदा किया जाता है, ठीक है, इंशाअल्लाह। तो हमारा लफ्ज था इन तलका, तो हमने लिखा हमजा नून ताला काफ, ठीक है। अब कायदा क्या है हमारा? हम कहते हैं कि पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए? जम्मा होना चाहिए। रम्मा होना चाहिए, तो हमने ऊ कर दिया, ठीक है। लास्ट से पहले वाले पर क्या होना चाहिए? कसरा कसरा होना होना चाहिए। चाहिए। कसरा। अच्छा, अब इसमें तो शुरुआत में कोई एक्स्ट्रा था नहीं है कि हम सेकंड लेटर पर भी पेश लगाएं, नहीं है ना। अच्छा, लेकिन शुरुआत हमजतुल वसल से हो रही है। शुरुआत हमजतुल वसल से होने की वजह से जो थर्ड वन है, वन टू थ्री, जो तीसरा पोजीशन है, तीसरे पोजीशन पर कौन सा हर्फ है? प। तो तो इस पर भी पेश आएगा। तो लफ्ज क्या बना? उन तोलिका, उन तोलिका, ठीक है, उन तोलिका। समझ में आया किस तरह हमने बनाया? क्योंकि इसके हमजा से शुरुआत हो रही है जो कि हमजतुल वसल है, इस वजह से ये उन तरीका बनेगा, ठीक है। इसी तरह इस तव फर, इस तव फर, ठीक है।
इस्तगफर। इसका जल्दी से आप बताएं। ठीक है, इस्तगफर। ठीक है, इसका क्या बनना चाहिए? इसका सबसे पहले क्या करेंगे? उस इससे पहले हम उस हमजा हमजतुल वस्ल जमा पे लगाएंगे। दम्मा आएगा। उस्तगफिरा, है ना? जी। उस्तगफिरा। थर्ड वाले पर भी दम आएगा, उस्तगफिरा। तो इस तरह हमें करना है। ठीक है, अब 1 मिनट से कम बच गया, आप लोग रिज्वाइन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को सारे जो मैं बात बता रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, शुक्रिया। ओके, आप रिज्वाइन कर लें, फिर अस्सलाम वालेकुम।